रामलला का दर्शन की जो कयास लगाए जा रहे हैं वो खबरें चल रही हैं, उसके बाद जनता में उसे कैसे देखते हैं आइए जानते हैं। राहुल गांधी रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, इस बार बीजेपी का किला ढाने में बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये सब नाटक करने से कोई बात नहीं, ये तो खैर जाना चाहिए, स्वागत योग्य कार्य है। अपन दर्शन करना चाहिए, दर्शन हर व्यक्ति कर सकता है, हर समाज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। भगवान का दरबार है, वहाँ पे किसी के लिए मनाही तो है नहीं। जो भी चाहे जिस समाज का व्यक्ति जाए, चाहे छोटा जाए चाहे बड़ा जाए, सबको दर्शन करना चाहिए। लेकिन अब इतना ज़्यादा समय बीत चुका है कि अब चाहे जितना दर्शन करें, अब कांग्रेस का शासन आने वाला नहीं है। ये बस कुछ दिन के, चंद दिन के, उसके बाद यहाँ से देश ही छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, इतना ज़्यादा जनता तर्स कर दिया है 60 साल में लूट करके। ये इनकी कोई भी जुगत, कोई भी इनका कार्य, कोई जनता इनको सर आंखों नहीं लेगी। आप 2024 के चुनाव में देख लेना, मोदी जी पुनः पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और हम यही हैं, आप भी यही हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं हो। और ये जो गठबंधन हुआ है, इसमें देखना किस तरह भगदड़ मचेगी। बीजेपी का जो मेन मजबूती है हिंदुत्व के लेके है, और उसी हिंदुत्व पे अब कांग्रेस भी अपना फोकस कर रही है। तो जिस हिंदुत्व पे बीजेपी 2014 में आई वो लगातार जारी रखी है, अब उसी को लेके अब बीजेपी भी उसी, कांग्रेस भी उसी रास्ते पे चल पड़ी है। ये हिंदुत्व, हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात तो पहले ही होनी चाहिए। सिर्फ मात्र एक नेपाल के बाद एक छोटा सा देश, 193 हमारे 200 देशों के बाद अगर एक हिंदुस्तान है, तो इसमें गुरेज क्या है। और यहाँ 80% आबादी हिंदुओं की हो और उसको हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जा सकता, उसको सनातन का राष्ट्र नहीं कहा जाता। हिंदुत्व के लिए कांग्रेस ने परिवार के कई लोगों को खो दिया। आप इंदिरा गांधी की बात करिए, राजीव गांधी की बात करिए, उसके परिवार से लगातार कुर्बानियां दी उसी हिंदुत्व को बचाने के लिए, उसी देश को बचाने के लिए। आप उसी परिवार को कह रहे हैं देश छोड़ के चला जाएगा, ये कहाँ तक उचित है? इस देश को बचाने के लिए नहीं कि देश। राहुल गांधी रामलला दर्शन अयोध्या करने जा रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है और लोग स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी दर्शन कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। दूसरी बात, अभी कहा गया है कि आपने नोटबंदी की बात कहा, तो उन्होंने कहा बीच बीच में रुकना चाहिए, इससे भ्रष्टाचार कम होता है। इसी तरह सरकारों को भी बदलना चाहिए, नोट बदलना चाहिए तो सरकारों को भी बदलना चाहिए कि जिससे भ्रष्टाचार कम हो। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, तो आदरणीय मोदी जी कहाँ भ्रष्टाचार समाप्त कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को जेल में स्थान होता है कि अपने दल में मिलाकर उप मुख्यमंत्री पद दिया जाता है, उनकी संपत्ति जब्त की जाती है कि उनको बढ़ावा दिया जाता है। चाहे आप महाराष्ट्र का ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए या पश्चिम बंगाल के ले लीजिए, तमाम भ्रष्ट नेताओं को अपने दल में मिला के उनको जो है मंत्री पद से नवाज रहे हैं और उप मुख्यमंत्री तक बना रहे हैं। तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए कि उनको जेल भेजना चाहिए। तो भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा? देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे ना कि हमारी सरकार आएगी तो देश से भ्रष्टाचार समाप्त होगा, बेरोजगारी दूर होगी, विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे। तो आज तक उस पर प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं जनता को, केवल मन की बात करते हैं, जन की बात करते ही नहीं। पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बचा है और आप कह रहे हैं मोदी जी की इतनी बुराई करने से क्या मतलब? पूरे विश्व में आज मोदी मोदी हो रहा है। आप किसी भी एक ऐसा देश ले लीजिए जहाँ मोदी लगातार अपने देश का नाम रोशन किए। बहुत अच्छा है, डंका बाहर न बज रहा है। यहाँ गरीबी भूखमरी जो है, बेबसी लाचारी में लोग जी रहे हैं। जैसे नहीं घर में दाना नहीं, अम्मा चली भुजाने। चीन के शायद शिक्षा पे जितना बजट है उतना हमारे पूरे देश का बजट है। तो कैसे आप विश्व गुरु बनेंगे और कैसे डंका पिटवा रहे हैं? मुंह से हम भी कह सकते हैं जाओ 1 करोड़ रोजगार दे दिया, 5 करोड़ रोजगार दे दिया, 20 करोड़ रोजगार दे दिया, बोलने के लिए मुंह से हम भी कह देंगे, हम भी कह दें कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। आप यहाँ से लेके पटरी दुकानदारों से पूछ लीजिए क्या ये खुशहाल है? गांव में चले जाइए, झोपड़पट्टियों में जाइए, उनसे पूछिए ना क्या आप खुशहाल हैं? भारत देश विश्व गुरु बन रहा है। आप अभी सड़कों के किनारे चले जाइए ना, तमाम झोपड़ी डाले हुए लोग पड़े हैं। लखनऊ जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, बनारस में, तो कैसे विश्व गुरु बनेगा? आप बताइए। बल्कि कोई विदेशी आएगा तो उसको ढकने का काम करते हैं, तो ढक के विश्व गुरु बनेंगे आप? हाँ, कि उनका जीवन स्तर ऊपर उठा के बनेंगे विश्व गुरु? तो आप लोग तो गुमराह करते हैं जनता को। स्वयं में मोदी जी को सोचना चाहिए कि कैसे विश्व गुरु बनेगा। कोई विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय खोले मोदी जी, हाँ, या कोई विश्व स्तरीय अस्पताल खोले,
मेडिकल कॉलेज खोले, तो कैसे जो आप विश्वगुरु बनेंगे? विश्वगुरु बनने के लिए पूरा ढांचा को परिवर्तित कर दीजिए, गरीबी बेबसी लाचारी को खत्म कर दीजिए, तब न विश्वगुरु बनेंगे। हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ते हैं, मंदिर मस्जिद करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इससे थोड़ी देश आगे जाएगा। देश को विकसित करके चुनाव लड़िए, देश का विकास करके चुनाव लड़िए, जनता को राहत दे के चुनाव लड़िए। किसानों की समस्या पूरी नहीं, उनको कहते थे कि आपकी आय दोगुना होगी, आज तक दोगुना नहीं हुई, तो आप कैसे विश्वगुरु बनेंगे? धन्यवाद बात करने के लिए। आपने देखा कि राहुल गांधी भले ही रामलला के दर्शन के कयास लगाए जा रहे हैं जाने की, लेकिन जो जनता है वो अपनी मिली जुली राय दे रही है। अब देखना यह होगा 2024 का जब परिणाम आएगा तो किस ओर जाता है, ये भी बहुत देखने की बात है। कैमरामैन तनवीर अंसारी के साथ मोहम्मद जहांगीर, फर्क इंडिया के साथ, लखनऊ।